हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 29 की, जो कि 26 अक्टूबर के लिए जारी की गई थी। ये 6th क्लास की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्लावर। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, गेटिंग टू नो प्लांट्स में आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल और कलरफुल पार्ट है प्लांट का, जो कि अटैच होता है स्टेम ब्रांच से विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट स्टॉक, जिसे कि पेडिकल कहते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं बच्चों, जो कि अलग अलग प्रकार से स्टॉक से स्टार्ट होकर के बेस पे अपर तक जुड़े होते हैं। ये पार्ट्स क्या है बच्चों? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल और कार्पेल। पिस्टल और कार्पेल एक ही है बच्चों। अब ये आपको दिखाए हुए हैं, ये क्या है बच्चों? स्टेमन है पार्ट, ये पिस्टल पार्ट है और ये पेटल और सेपल है बच्चों। अब जरा इन्हें अलग अलग पढ़ लेते हैं एक बार। जब इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले मिलता है सेपल बच्चों। तो ये आउटर मोस्ट पार्ट है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है। ये एक रेक्टेंगुलर, ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों। फिर उसके अंदर का पार्ट होता है बच्चों ब्राइट कलर पार्ट, जो होता है पेटल होता है। ये इसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस या खुशबू होती है। यही अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के लिए, और यही अंदर पार्ट सेपल से अंदर का जो भाग होता है उसे बनाता है बच्चों। अब पिस्टल और कार्पेल और स्टेमन, ये फीमेल पार्ट है बच्चों और ये मेल पार्ट है। इन्हीं के वजह से एक नया सीड या फ्लावर बनता है बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीमेल पार्ट की। तो पिस्टल और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट से बनकर के बना होता है। फिलामेंट क्या होता है बच्चों? एक बेसिक वे में अगर देखें तो एक सीधा सीधा स्ट्रक्चर होता है तार जैसा, और एंथर क्या होता है? एंथर एक पैकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों। अब फंक्शन क्या होते हैं फ्लावर्स के? तो पहला फंक्शन है ये कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। फिर है ब्राइट कलर पेटल्स की होने की वजह से ये इंसेक्ट को हेल्प करता है पॉलिनेशन में, और इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं इसकी पॉलिनेशन में। और तीसरा क्या है बच्चों? पॉलिनेट होने के बाद यही सीड्स को प्रोड्यूस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे क्या बच्चों? 2 डिफरेंट फ्लावर्स आपको लेने हैं और उनके पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करना है, स्टेमन को भी ऑब्जर्व करना है, और बाकी सब चीज़ों को सेपरेट करते हुए आपको बताना है कि उस फ्लावर के पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ऐसे ही आपको ये नीचे की टेबल कंप्लीट करनी है। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन से बच्चों? पिस्टल कार्पेल या फिर स्टेमन। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। फिर है विच पार्ट ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन एंड एंथर। तो ये कौन सा पार्ट है बच्चों? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये आंसर 2 है बच्चों आपका। चलिए अगला देखते हैं। फिर है विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प्स इन द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में कौन सा पार्ट हेल्प करता है बच्चों? पॉलिनेशन में पेटल्स हेल्प करती हैं। ये आपका आंसर 3 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। फिर है नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टल या कार्पेल। ये आपका आंसर 4 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आइडेंटिफाई द डायग्राम। तो आइडेंटिफाई द डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ये वाला पार्ट है जिसमें ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और नीचे की साइड में आपको ओवरी वाले पार्ट को दिखने को मिलेगा। तो ये यानी कि आपका कौन सा है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों। ये आंसर 5 है आपका। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।